तो पढ़ाई के कोर्स होते हैं, पढ़ाई के कोर्स आइंस बे आइंस आसवाए होता है। यहाँ पे ज़्यादातर अहमियत जो है कोर्स की, ज़ुबान लैंग्वेज की बे आइंस यानी बे वन को देते हैं, और उसके साथ एक पॉलिटिक कोर्स होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। करते हैं जी आपका ब्लॉग शुरू। तो जनाब मैं अब जा रहा हूँ जी बैंक में क्या करने जा रहा हूँ जी। काफ़ी दिनों से मैंने एक चूल्हा मैंने जो मंगाया हुआ है, आपने मेरी वीडियो में मैंने देखा होगा, वो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। तो अभी तक मैंने उसके पैसे जो हैं वो पे नहीं किए, क्योंकि वो मैंने मुनातलिश रैशनिंग जो है यानी महीने बाद मैंने वो पैसे पे करने थे, तो मैं भूल गया था। फिर उन्होंने मुझे ईमेल पे मैसेज किया है कि भाजी बंदे दे पुत्र बनो तो सानू पैसे भेज दियो। तो अब मैं वो जा रहा हूँ पैसे कंपनी में ट्रांसफ़र करने, और कैसे होते हैं वो आपके साथ ये बातें शेयर करते हैं। और दूसरा, अगर मैं ये पैसे डिले कर देता हूँ, करेंगे वो कुछ नहीं। अगर मैंने 50 यूरो की चीज़ मंगवाई है, उस लिमिट से अबव हो गए हैं टाइम, तो मैंने अभी वो पैसे उनको नहीं भेजे, तो वो 50 यूरो की चीज़ फिर वो 55 यूरो की मुझे पड़ेगी, यानी 5 यूरो वो मुझे जुर्माना करेंगे कि जी आपने हमारी जो टाइम लाइन थी उसके मुताबिक हमें पैसे नहीं भेजे। तो जी बैंक के पैसे जो है ट्रांसफ़र हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है हम फारग हो के जनाब घर जा रहे हैं। तो ये जो ड्रम है पड़े हुए हैं कचरे वाले, इन ड्रमों के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ कि ये जो ब्राउन कलर का ड्रम है, इसके अंदर किचन का जो मटेरियल, रेस्ट मटेरियल होता है वो इसके अंदर जाता है। और ये जो ग्रीन कलर का ड्रम पड़ा हुआ है, इसके अंदर गत्ता पेपर इसके अंदर जाते हैं। और ये ब्लैक कलर का जो ड्रम है, इसके अंदर आपका जो कंप्लीट जो रफ़ मटेरियल होता है, प्लास्टिक लगा लें या कोई और चीज़ें लगा लें, आप इसके अंदर फेंक सकते हैं। तो इन तीनों ड्रमों के अंदर आपने वही चीज़ फेंकनी है, ख़ास तौर पे इन पहले दो ड्रमों में, ब्राउन और ग्रीन में, कि अगर आप ग्रीन वाले ड्रम में घर का कचरा फेंक देंगे तो वो नहीं लेके जाएंगे, तो वो ऊपर एक रेड कलर का कार्ड लगा देंगे कि नेक्स्ट टाइम आप अपना जो ड्रम है वो साफ़ करके और इसके अंदर जो मटेरियल अलाउ है वो डालिएगा। तो ये प्लास्टिक जो है यहाँ पे इन शॉपरों के अंदर भी लोग ऐसे पैक करके प्लास्टिक और ये दूध के डिब्बे रख देते हैं, नहीं तो इनके भी प्लास्टिक के ड्रम मिलते हैं। लोग प्लास्टिक के ड्रमों के अंदर जो है वो प्लास्टिक फेंकते हैं। तो ये मेरा हमसाया है, ये मेरे हमसाए ने जनाब ये गार्डन बनाया हुआ है बहुत ही प्यारा। इसने प्याज, सलाद और ये जो दरख्त हैं, ये जो दरख्त हैं दो, ये सेब के दरख्त लगे हुए हैं। तो इसकी भी मैं इंशाल्लाह एक दिन इसके इजाज़त लेके इसके घर के अंदर से सारी एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी मौसम अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारी धूप निकली हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देसी नुमान बाहर बह के तो जनाब है धुप सेक रहा है। रमज़ान चल रहा है, नहीं तो रमज़ान ना होता तो जनाब इत्थे फिर माल्टे चलने सन, मूलियां चलनियां हैं काला नमक ला के। तो शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मज़ेदार जो धूप है आज निकली हुई है। मैंने आपके साथ बताया था कि ज़ाइलम और ह्यूमन राइट्स वीज़े के बारे में। ज़ाइलम और ह्यूमन राइट्स वीज़ा मिलने के बाद दोनों के प्रोसीजर एक ही होते हैं, दोनों के एक ही बेनिफिट है, दोनों ही जो हैं कानून भी दोनों पे एक जैसे ही लागू होते हैं। जो अजील वाला वीज़ा होता है उस पर थोड़े से कह लें कि 2 या 3% उसको ज़रा ज़्यादा बेनिफिट है, और बाकी टोटल जो है वो 95% तकरीबन जो है सारा कानून बाकी वीज़ों पे भी एक जैसे ही लगता है। वीज़ा मिलने के बाद फिर आपका जो इमिग्रेशन वाला दफ्तर है, फिर वो आपको घर में लेटर भेजते हैं। लेटर भेजने के बाद फिर वो आपका प्रोसीजर जो है वो शुरू हो जाता है। फिर आपने फिंगर देने होते हैं, फिंगर देने के बाद तस्वीर एक दे के फिर आपका कार्ड जो है वो वीज़े वाला बन जाता है। तो जी वीज़े वाला कार्ड बनने के बाद फिर उसके बाद फिर हमारा कांटेक्ट हो जाता है जॉब सेंटर वालों के साथ। जॉब सेंटर क्या है? जॉब सेंटर वाले यहाँ पे
वो यही चीज़ है कि आपको फिर वो पढ़ाई के पैसे देते हैं, आपके घर का जो रेंट है वो देते हैं और आपको मंथली जो है वो पैसे प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोसीजर साहब का एक ही है। तो वो आपको पढ़ाई पढ़ाई में भी आपकी जॉब सेंटर वाले हेल्प करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट से हेल्प ना लें तो आप कोई अच्छा सा काम देख के तो आप काम पे भी जा सकते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आपको ज़ुबान नहीं आती, आप थोड़ी सी ज़ुबान सीख के तो अच्छी जॉब पे आप चले जाएं। उससे ये होगा कि आपको समझाने और समझने में भी आसानी होगी, और ज़्यादातर ज़ुबान यहाँ पे काम पे ही आती है। स्कूल की ज़ुबान समझ आती है पर ज़्यादातर उत्तों लंघ जाती है। तो पढ़ाई के कोर्स होते हैं, पढ़ाई के कोर्स आइंस बे आइंस आसवाए होता है। यहाँ पे ज़्यादातर अहमियत जो है कोर्स की ज़ुबान लैंग्वेज की बे आइंस यानी बे वन को देते हैं, और उसके साथ एक पॉलिटिक कोर्स होता है। उसके अंदर 300 आंसर क्वेश्चन होते हैं। ये दोनों सर्टिफिकेट ये दोनों लेके जब आपने नेशनैलिटी अप्लाई करनी होती है या पक्का वीज़ा आपने अप्लाई करना होता है, तो ये दोनों सर्टिफिकेट आपके मुस्तकबिल में बहुत काम आते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों सर्टिफिकेट ना हो, बे वन और पॉलिटिक का, तो वो फिर आपको कहते हैं कि आप जनाब ये करके लाएं और फिर हमारे से रब्ता करें। तो जी चर्च की घंटियाँ बज रही थी। आज ईस्टर इनका चल रहा है, ईस्टर की छुट्टियाँ चल रही हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी कि आप जर्मन में आएँ तो वीज़ा मिलने के बाद भी आप काम भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। सारे ऑप्शन आपके पास हैं। गवर्नमेंट आपको ज़्यादा अफोर्ड इस बात पे ही करती है कि आप कोशिश करें कि आप पढ़ लें। वीज़ा मिलने के बाद आप पढ़ें, आपको ज़ुबान आए, ताकि आप जो जर्मन का जो कल्चर है, जर्मन के जो लोग हैं, आपको मिलने में और समझने में और डॉक्टर के पास जाके अपॉइंटमेंट लेने से या और बहुत काम होते हैं करने में आपको आसानी हो। हर जगह पे डॉल्मेचर जो है, ट्रांसलेशन जो है वो नहीं मिलता, ताकि आप खुद मुख्तार हों। और यूरोप में आपको पता ही है कि हर कोई जो है वो अपना काम खुद ही करता है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में जो है ऐसे ही थोड़े बहुत व्लॉग बनेंगे, और व्लॉग बनाने के साथ आपके साथ जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। इंशाल्लाह अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। रब रखा।